उन्होंने जो एक विकास की गंगा यहाँ पे शुरू की थी जैन साहब ने, राजीव जैन जी ने, और कांग्रेस के प्रत्याशी आए, उस पर फुल स्टॉप लगाने का काम किया। उन्होंने सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉलोनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने का काम किया। शहर के बारे में उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अब हमारे पास ये सुनहरा मौका है सोनीपत वासियों के पास कि राजीव जैन जैसे आदमी को हम मेयर प्रत्याशी बना के दे दें, ताकि जो उनके दिमाग में योजनाएं हैं वो जमीन पे लाने का काम सुचारू रूप से। जातीय समीकरण की बातचीत करें तो यहाँ पे पंजाबी समुदाय की बहुत सबसे ज्यादा वोट मानी जाती है और पंजाबी समुदाय से ही सामने कैंडिडेट आपका दूसरा भी। हम छत्तीस बिरादरी के साथ काम करते हैं और राजीव जैन जी ने, मैं आपकी नॉलेज में, आप रिकॉर्ड निकलवा लो, जैन साहब ने उस समय पे 45 कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया था जब आदरणीय कविता जैन जी मंत्री थी। और वो जो 45 कम्युनिटी सेंटर बने वो हर बिरादरी के थे, उसमें विशेष समुदाय या विशेष जाति का कोई काम नहीं था। 75 पार्क बने तो क्या हमने जाति देख के बनाए थे पार्क जी? वो जैन साहब ने वो पार्क जो बनवाए वो ये देख के बनवाए थे कि वो किस जाति का किस जाति का नहीं है। कम्युनिटी सेंटर 45 जातियां भी नहीं होंगी, 45 कम्युनिटी और रिकॉर्ड है थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर सोनीपत नगर निगम के अंदर है, यहाँ पे चुनाव चले हुए हैं। बीजेपी के जिला महामंत्री है नवीन मंगला जी। सर, चुनाव चला रहे हैं, किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको? देखो, हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी हमें जनता का, शहरवासियों का, क्योंकि ये हमारा मेयर का चुनाव है और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें अभी तक भाजपा का मेयर प्रत्याशी कभी यहाँ से चुन के हमारा बैठा नहीं, क्योंकि एक ही टर्म में बने थे। तो अब जनता को ये उम्मीद है कि भाई हम अपना मेयर यहाँ से बना के 100% भेजेंगे और 100% समर्थन के साथ सोनीपत वासी लगे हुए हैं, ताकि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो रुक गई थी वो निरंतर जारी होने का काम रहेगा उसमें। सर, आपके लिए आसान नहीं है सोनीपत के लिए चुनाव जो है, जिस तरह से काम अधूरे पड़े हैं, काफी प्रोजेक्ट लंबित पड़े हैं। मैं इसमें ना आपको एक पीछे ले जाना चाहूंगा। 2014 से 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, तब मैं मंडल अध्यक्ष था पार्टी का। और यहाँ पे जब लोगों के प्यार और समर्थन से हमारे यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में कविता जैन जी को लोगों ने भारी मतों से चुना था, और हरियाणा सरकार ने और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे, उन्होंने यहाँ पे कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें देने का काम किया था। और उसके बाद 14 से 19 में जो काम कविता जैन जी के नेतृत्व में हुए, राजीव जैन जी के नेतृत्व में हुए, वो काम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो काम होते हैं, काम की एक निरंतरता जारी रखनी चाहिए। जब 19 तक हमारे काम वो जो पाइपलाइन में थे, जो आप शहर में देख भी रहे हो, चाहे ड्रेन का काम हो, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट का काम हो, चाहे बस स्टैंड को बाहर निकालने का काम हो, मल्टी पार्किंग की योजनाएं थी उस टाइम पे कविता जैन, राजीव जैन जी की। और राजीव जैन जी ने इस पूरे शहर को का एक खाका तैयार किया था, क्योंकि 38 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। शहर की गलियों का, सीवरेज का, पानी का, लाइट का, बिजली का, उनको हर चीज का उनको ज्ञान है। एक ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में जिसको सोनीपत के सुख दुख का, हर गली का, हर चौराहे का पता कि यहाँ पे कैसे विकास कराना है। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा, जो 19 में एक भ्रामक प्रचार हुआ और हमारा यहाँ से कविता जैन जी चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी आए, उन्होंने जो एक विकास की गंगा यहाँ पे शुरू की थी जैन साहब ने, राजीव जैन जी ने, उस पर फुल स्टॉप लगाने का काम किया। उन्होंने सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉलोनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने का काम किया। शहर के बारे में उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। और 2019 के बाद से मैं अगर कहूं तो लगभग 6 साल का गैप हो गया, जो वो काम राजीव जैन जी ने उस टाइम पे शहर में निर्धारित किए थे। अगर वो टर्म हमें फिर मिल जाती, जैन साहब को कविता जी के माध्यम से हमें फिर मिल जाती, तो आज आप देखते कि गुड़गांव की तर्ज पे हम जो विकास की बात करते हैं, आज हम इसमें और चीजें और ऐड करके आपको बताते हैं। अब हमारे पास ये सुनहरा मौका है सोनीपत वासियों के पास कि राजीव जैन जैसे आदमी को हम मेयर प्रत्याशी बना के दे दें, ताकि जो उनके दिमाग में योजनाएं हैं वो जमीन पे लाने का काम सुचारू रूप से। बात सही है आपकी विकास कार्य की, लेकिन बातचीत हम करें तो जातीय समीकरण की बातचीत करें तो यहाँ पे पंजाबी समुदाय की बहुत सबसे ज्यादा वोट मानी जाती है और पंजाबी समुदाय से ही सामने कैंडिडेट आपका दूसरा विपक्ष। देखो, हमारे सोनीपत में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं 20 साल से मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और चुनाव 6-7 चुनाव का लगातार अनुभव भी हमारे यहाँ से, चाहे हमारा लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारा विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हमारा मेयर का चुनाव हो, चाहे हमारा पार्षद का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पाति पे इलेक्शन नहीं लड़ती और ना ही उनकी कोई विचारधारा है। और 36 बिरादरी का समर्थन, कल भी एक सभा थी हमारी अग्रसेन भवन सेक्टर 15 में, वहां पे सारे शहर समाज की संस्थाओं ने मिलकर राजीव जैन जी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, 36 बिरादरी ने समर्थन दिया। आपको मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगा
सर्वप्रथम जब हमने अपना नामांकन यहाँ से शुरू किया, मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने अभी पूछी है, क्योंकि मैं अपने मुख से किसी जाति का नाम नहीं दूंगा, मैं पार्टी की पोस्ट पे हूँ। जिस इलाके से हम गुजरे, जो आपने नाम लिया जिस समाज का, वो हमारा आदरणीय समाज है, हमारा भाईचारा है, उसी रास्ते से हम निकले थे। और आपने देखा था छोटे से रूट पे, बहुत 1 किलोमीटर के रूट पे हमारे 35-40 स्वागत थे। उसके बाद वहां के जो लोग हैं, हम उनके बीच में कच्चे क्वार्टर में गए, जो हमारी प्रमुख मार्केट है। वहां लोगों का इतना समर्थन, आप भी कवरेज कर रहे थे उस समय पे, आपको ये लग रहा था कि कहीं भी इस तरह की बात है, किसी भी तरह का आपको जाति पाति का इलेक्शन लग रहा था। हम 36 बिरादरी के साथ काम करते हैं। और राजीव जैन जी ने, मैं आपकी नॉलेज में, आप रिकॉर्ड निकलवा लो, जैन साहब ने उस समय पे 45 कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया था, जब आदरणीय कविता जैन जी मंत्री थी। और वो जो 45 कम्युनिटी सेंटर बने, वो हर बिरादरी के थे, उसमें विशेष समुदाय या विशेष जाति का कोई काम नहीं था। 75 पार्क बने, तो क्या हमने जाति देख के बनाए थे पार्क जी? वो जैन साहब ने वो पार्क जो बनवाए, वो ये देख के बनवाए थे कि वो किस जाति का किस जाति का नहीं है। कम्युनिटी सेंटर 45 जातियां भी नहीं होंगी, 45 कम्युनिटी और भी कौन है थे वो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या है, पिछली बार का जो चुनाव था, जो आज बीजेपी माँ के निखिल मदान विधायक बन के हैं, उस वक्त ये कांग्रेस में थे और हुड्डा के प्रभाव से ही मेयर बने थे। देखो जी, निखिल मदान जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो सोनीपत की जनता ने उन्हें मेयर बनाया था। हमारे भी उस समय पे बहुत अच्छे जो कैंडिडेट थे, ललित बत्रा जी चुनाव लड़ा था, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, उस समय पे उनको मेयर बनाया गया था। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा इसके साथ, ठीक है, निश्चित तौर पे सरकार हमारी ऊपर थी। और हम एक बात करते हैं थानेदार वाली, मैं अपनी हर स्पीच में बोलता हूँ, और ये बात सत्य है, जब तक अपना प्रतिनिधि नहीं होगा, चाहे सरकार हमारी ऊपर है, निश्चित तौर पे ऊपर है, जब सोनीपत की पैरवी करने वाला ऊपर ही नहीं होगा, कोई हमारा चंडीगढ़ नहीं बैठा होगा, तो हम विकास की उम्मीद कैसे करेंगे? निखिल मदान जी विपक्ष के हमारे मेयर बने थे, उनको वो समस्या आई, क्योंकि यहाँ हमारा भाजपा का, जैसे मैंने पहले कहा, आज तक कभी मेयर नहीं बना। और राजीव जैन जी का एक जो स्टाइल हम बोलते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, वो 9 महीने में 90 महीने का काम आपको करके दिखाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। पिछला चुनाव भी आपने देखा नजदीक से, इस बार फिर वो लगभग आपके हाथ में बागडोर है, तो पिछले चुनाव में इस चुनाव में कितना अंतर मान रहे हो? वो चुनाव 2019 वाले चुनाव में एक भ्रामकता फैलाई गई, और उस भ्रामक तरीके से विपक्ष ने भ्रामक तरीके से लोगों की वोट हथियाने का काम किया, सपने दिखा के, वॉशिंग मशीन बांट के, जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती, उससे भी आगे जाके उन्होंने लोगों को भ्रामकता फैला के, आज भी वो मशीन की पर्चियां वो लिए घूम रहे हैं लोग, जो उस टाइम पे बांटी गई। ये तो आप पत्रकार साथी हो मेरे, आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, ये तो आप भी देख सकते हो। उस समय की पर्चियां जो ये उनको भ्रामक तरीके से वॉशिंग मशीन की पर्चियां देके वोट हथियाने का काम किया, और बाद में वो पर्चियां कहीं पाई नहीं, वो देने वाला पाया नहीं, गेट आज भी बंद है उसके। कोरोना काल में आप देख सकते हो जिस तरह से लोगों की मदद करने का, विधायक बने थे वो यहाँ से कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी, गेट बंद करने का काम किया, पुलिस बुला के लोगों को पिटवाने का काम किया, भगाने का काम किया। उसके नजदीक बिल्कुल राजीव जैन जी का ऑफिस है, सेक्टर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। जैन साहब ने कोरोना में खुद निकल के लोगों के घर तक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके राशन पहुंचाने का, कपड़े पहुंचाने का, जो भी व्यवस्था वो कर सकते थे अपने निजी कोष से, उन्होंने वो की। अभी एक पिछली बात बताऊंगा मैं, क्योंकि मेयर हमारा कांग्रेस का था उस समय पे, और हमारा यहाँ से प्रतिनिधि कोई नहीं था, शहर में गड्ढे हो गए थे, जैन साहब ने ऊपर से फाइल चलवाई, उसमें थोड़ा समय लग रहा था नीचे आने में, अपने निजी कोष से उन्होंने शहर के गड्ढे भरवाने का काम किया। ये कहते हैं गड्ढे हो गए, आज विपक्ष बोल रहा है, अभी मैं एक प्रेस वार्ता सुन रहा था कि गड्ढे हो गए, तो जैन साहब ने तो निजी कोष से अपने से गड्ढे भरवाने का काम किया था। ये लोगों के बीच में कितने रहे हैं? एक दीवान होटल का नाम सुना हमने आज तक, वो भी सुना है, और उनके बारे में भी जब आप गहराई तक जाओगे, क्या उनको जनप्रतिनिधि लोगों को बनाना चाहिए? आप लोगों से सवाल पूछ के देखो, लोगों के बीच में रहने वाला इंसान, 38 साल से आदमी जो राजनीति में सेवा के रूप में काम कर रहा है। जैन साहब चुनाव हारे जीते, पर लोगों से निरंतरता उनकी जारी रही, दुख में तो जुड़ रही, सुख में एक टाइम ये हो सकता है भी कहीं आदमी व्यस्त हो, फिर उसके बावजूद भी सुख में और दुख में वो सुबह शाम पूरे दिन अपनी दिनचर्या के मुताबिक लोगों के बीच में रहे। तो ये थे नवीन मंगला जी, जिला महामंत्री। तो आपने सुना भी किस तरह से चुनाव चल रहा है और किस तरह से उन्होंने जीत का दावा किया है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।